जय श्री राम। शंखनाद में आपका स्वागत है। बिहार चुनाव के बाद राहुल गांधी का वोट चोरी का मुद्दा पूरी तरह फेल हो चुका है। बिहार की जनता ने दिखा दिया है कि अगर यही राजनीति करोगे, दूसरों पर आरोप लगाने वाली, इल्जाम थोपने वाली, तो उससे ना सिर्फ तुम डूबोगे बल्कि तुम्हारे अलायंस पार्टनर भी डूब जाएंगे, जैसे कि अभी राजद का हाल हुआ है। लेकिन इसके बाद अब कांग्रेस में क्या चल रहा है राहुल गांधी पर, जब पार्टी के अंदर से, पार्टी के बाहर से दोनों तरफ से सवाल उठ रहे हैं। इंडी गठबंधन के इनके उद्धव ठाकरे, ममता बनर्जी ये कह चुके हैं कि इनको अब इसकी कमान नहीं संभालनी चाहिए गठबंधन की, अब ये किसी और को दे देनी चाहिए। सवाल उठ रहे हैं बाहर से भी और अंदर से भी। पार्टी के नेता सवाल उठा रहे हैं कि कब तक ये वोट चोरी का आप लबादा ओढ़कर घूमोगे, असली समस्या पर गौर करो। तो ऐसे में कांग्रेस क्या प्लानिंग कर रही है? बैठकें हुई है। एक बैठक में तो सिर्फ इनकी कोर टीम के लोग थे, मल्लिकार्जुन खड़गे, वेणुगोपाल, अजय माकन, और उसमें घुमा फिरा के बात वही हुई कि राहुल गांधी को कैसे सेव किया जाए। भाई अब तो सवाल राहुल गांधी पर उठ रहे हैं। यहाँ कोई राहुल गांधी से कह तो सकता नहीं है कि आपके फैसले गलत हैं, आपके सलाहकार गलत हैं, वो ये जो बैठे रहते हैं इनके आसपास वो नहीं कह सकते। तो कह रहे हैं कि अब कैसे आपको सुरक्षित किया जाए, ये साबित किया जाए कि नहीं, राहुल गांधी का मुद्दा फेल नहीं हुआ है। इन सब पर चर्चा हुई है, ये कोई ऐसी बात नहीं है। इनकी मीटिंग में एजेंडा यही है कि कांग्रेस जो वोट चोरी का मुद्दा लेकर चल रही थी उसको और कैसे ठप्पा लगाया जाए। तो उसके ठप्पा लगाने के लिए क्या तय किया कि बिहार में भी वोट चोरी हुई है, हम इसके सबूत लाएंगे। फिर एक और बैठक हुई, उस बैठक में इन्होंने तय किया कि हम रामलीला मैदान दिल्ली में इसी वोट चोरी के खिलाफ, चुनाव आयोग के खिलाफ हम एक विरोध प्रदर्शन करेंगे। और उसमें संभव है कि इनके अलायंस पार्टनर ना आए, हो सकता है अखिलेश यादव आ भी जाए, लेकिन यहाँ से राजद और ममता बनर्जी का तो बड़ा मुश्किल है, और केजरीवाल भी नहीं पूछते नहीं है, तो वहां पर कांग्रेस ही सिर्फ नजर आ सकती है। तो रामलीला मैदान में विरोध प्रदर्शन करना चाहते हैं और फिर वही ढर्रे पर चलना चाहते हैं, वोट चोरी वोट चोरी। लेकिन ये जो दूसरी बैठक हुई कांग्रेस मुख्यालय में, जिसमें इन्होंने, आप देखिए इनका दोहरा रवैया इसमें इन्होंने दिखाया। इस बैठक में क्या क्या यहाँ हुआ है आपको बताती हूँ। इस बैठक में इन्होंने जिन 9 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में एसआईआर चल रही है उनके नेताओं को बुलाया था, वहां के लीडर्स को बुलाया था, और केसी वेणुगोपाल, खड़गे और राहुल गांधी उस बैठक में थे। वहां पर इन्होंने वोट चोरी की बात तो की कि यही मुद्दा लेकर जाना है, लेकिन साथ ही एक और चीज कही कि हमें बूथ लेवल पर मजबूत होना है, हमें बीएलए नियुक्त करने हैं, ज्यादा से ज्यादा हर जगह हमारे बूथ पर बीएलए होने चाहिए। संगठन को मजबूत करना है क्योंकि एसआईआर चल रही है और एसआईआर रुकेगी तो नहीं, चाहे आप जो चाहे कर लो। कोर्ट का दरवाजा खटखटा चुके हैं, कोर्ट से इन्हें उम्मीद थी कि किसी तरह स्टे लगवा ले, नहीं तो कोई चुनाव आयोग के खिलाफ कोई बयान दिलवा ले। लेकिन बिहार में जिस तरह सफल हुई है प्रक्रिया और सुप्रीम कोर्ट ने भी देखा, तो अब इनका सारा मुद्दा धराशायी हो गया, कोर्ट के अंदर रोक नहीं पा रहे हैं। अब यहाँ काम नहीं बना, विरोध प्रदर्शन करके देख लिया, बिहार बंद करके देख लिया, कुछ नहीं हुआ। तो ऐसे में अब क्या करो, अब चुनाव आयोग के साथ साथ चलो। चुनाव आयोग तो प्रक्रिया चलाता ही रहेगा, चल रही है, एसआईआर हो रही है, वो रुकेगी नहीं, मतदाता सूची आएगी ही। तो दूरी बनाने से अच्छा है कि इसमें शामिल हो जाओ। इसीलिए इन्होंने कहा है अपने इन लीडर्स को कि आप बीएलए नियुक्त करें। और यूपी में जो सामने आया है कि इनके सिर्फ 1/3 बीएलए हैं, और इस पर इन्होंने चिंता जताई है कि बीएलए होने चाहिए, और एसआईआर हो रही है उसमें देखें कि जो सबका नाम होना जरूरी है। और खास करके इनका कहना होता है अपने इलाके में जहां से इन्हें वोट पड़ता है वहां पर तो फॉर्म भरे ही जाने चाहिए, दस्तावेज होने ही चाहिए, उनका नाम वोटर लिस्ट में आना ही चाहिए। तो अब आप दोहरा रवैया देखिए, एक तरफ कहेंगे कि हम एसआईआर का विरोध कर रहे हैं, हम कह रहे हैं एसआईआर नहीं होने चाहिए, दूसरी तरफ कह रहे हैं कि नहीं, एसआईआर में बीएलए को काम करना चाहिए, साथ में बीएलओ पर नजर रखो, ब्लॉक लेवल ऑफिसर पर। तो काम भी कराएंगे साथ में और विरोध भी करेंगे, बॉयकॉट कर दो एसआईआर का, हम बीएलए नियुक्ति नहीं करेंगे। वो नहीं कर सकते क्योंकि डर है कि अपना बीएलए नियुक्त नहीं किया तो वहां पर फिर क्या हो रहा है हमारे समर्थन वाले इलाकों में कुछ पता ही नहीं चलेगा, तो और कमजोर हो जाएगी पार्टी। तो यहाँ दोनों तरफ से ये लोग चल रहे हैं कि इन्हें लगता है कि पार्टी के अंदर की गुपचुप बातें तो बाहर आएंगी नहीं, वो तो मीडिया में उस तरह से नहीं चलेगा, लेकिन विरोध प्रदर्शन तो दुनिया को दिखेगा, जनता को भी दिखेगा, और दिल्ली में हो रहा है ऊपर से, तो वो हम जारी रखते हैं ताकि मीडिया में ये बना रहे हम तो भाई एसआईआर के विरोध में है, कांग्रेस पूरी राहुल गांधी के पीछे ही चल रही है। लेकिन दोहरा रवैया भी अपनाएंगे, साथ में एसआईआर के लिए काम भी कराएंगे। अब देखिए, इससे इनकी चालाकी तो चल रही है, लेकिन इसका नुकसान क्या हो रहा है?
नुकसान इनको हो रहा है संगठन के स्तर पर, क्योंकि नेता कंफ्यूज होते हैं, कार्यकर्ता जो है वो उलझन में पड़ जाते हैं। कार्यकर्ता भी इस बैठक में बैठे तो है नहीं, उनको तो नहीं पता है, ये तो गिने चुने नेताओं की बैठकें हैं, तो वो भी वही देखते हैं जो मीडिया में आ रहा है। अब वो मीडिया में देखेंगे राहुल गांधी कह रहे हैं कि एसआईआर नहीं होनी चाहिए, एसआईआर गलत है, एसआईआर में गलत तरीके से नाम काटे जा रहे हैं, तो वो क्यों पूरी तरह से एसआईआर का समर्थन करेंगे, क्यों एसआईआर के लिए काम करेंगे? उनके दिमाग में तो यही रहेगा कि राहुल गांधी जी बोल रहे हैं ये गलत है तो गलत है, हम चाहे कुछ भी कर ले तो एसआईआर में तो गलत ही होना है, उनके दिमाग में ये जाएगा। अब लोकल लेवल पर जो नेता है वो जाके बोल रहा है, जो इनके जिला अध्यक्ष है, जिनको यहाँ ऊपर से मैसेज गया है, वो बोल रहा है एसआईआर में डटकर काम करो, बीएलए देखो पूरी लिस्ट, किसी का नाम कटने ना पाए। तो ये जो दो तरह के आदेश कांग्रेस कार्यकर्ताओं को जा रहे हैं, इससे कांग्रेस में कंफ्यूजन हो रही है, परेशानी बढ़ रही है कि जिला अध्यक्ष तक तो चलिए फिर भी ठीक है, हालांकि वहां तक भी मैसेज ठीक से नहीं पहुंच पाता है, लेकिन फिर भी एक बार को मान लें, लेकिन बूथ पर जो उसके नीचे कार्यकर्ता है उनको कौन बताएगा? वो तो ऊपर से देख रहे हैं। पीएम मोदी का बयान किसी चीज को लेकर आता है तो वो एक एक कार्यकर्ता तक पहुंचता है मीडिया के जरिए, लेकिन जेपी नड्डा के साथ मीटिंग में क्या हो रहा है ये नहीं पहुंचता है, उसको पहुंचाना पड़ता है। और अगर दोनों में अंतर होगा तो उससे कार्यकर्ता कंफ्यूज होगा, और वही कांग्रेस में चल रहा है इस वक्त। बिहार में इनके बीएलए ने बिल्कुल साथ में काम नहीं किया, ये इस तरह की रिपोर्ट्स आई कि एक भी शिकायत नहीं लेकर आए, लोगों की मदद नहीं की ठीक से कि उनको किस तरह की जरूरतें हैं, फॉर्म कैसे भरना है, दस्तावेज क्या चाहिए। संगठन के स्तर पर इन लोगों ने कोई काम नहीं किया, सिर्फ विरोध करते रहे। उन्हें लगा कि विरोध से हम जीत जाएंगे, लेकिन हुआ क्या है सबके सामने है। और यही नकारात्मक राजनीति का नतीजा है कि राहुल गांधी को न सिर्फ चुनाव में हार झेलनी पड़ रही है, बल्कि अलग अलग तबकों से भी इनका विरोध हो रहा है। अभी राहुल गांधी को 272 पूर्व जजों ने, पूर्व अधिकारियों ने, पूर्व राजदूतों ने चिट्ठी लिखी है, और इस चिट्ठी में राहुल गांधी की इस देश विरोधी राजनीति का विरोध किया गया है। इसमें ये साफ तौर पर इस चिट्ठी में 272 कम नहीं होते हैं, 16 पूर्व जज है उसमें, पूर्व जज, पूर्व नौकरशाह हैं, पूर्व सैन्य अधिकारी हैं और पूर्व राजदूत हैं। ये एक ऐसा वर्ग है जो कानून, ये चारों जो देश के कानून की सुरक्षा करता है, उसे लागू करता है और देश को रिप्रेजेंट करता है। ये पूरा का पूरा ये जिससे एक मिलाकर कह सकते हैं कि देश को सुरक्षा देने वाला आंतरिक तौर पर और बाहरी तौर पर उस क्षेत्रों से जुड़े हुए लोगों ने राहुल गांधी को चेताया है और उन्हें साफ बताया है कि ये जो आपके जो बयान है ये आपकी हार की हताशा है। आप जिस तरह से संवैधानिक संस्थाओं पर आरोप लगा रहे हैं, जो लेटर लिखा गया उसका नाम है, उसका जो ऊपर से हेडिंग है, जो हेडिंग दी गई है वो है असॉल्ट ऑन नेशनल कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटीज, यानी कि राष्ट्रीय संवैधानिक संस्थाओं पर हमला। और उसमें शुरुआत यही है कि राहुल गांधी पहले संसद को निशाना बनाया उन्होंने, फिर जजों को निशाना बनाया, सेना को निशाना बनाया और अब वो चुनाव आयोग को निशाना बना रहे हैं। जिन संवैधानिक संस्थाओं से देश मजबूत होता है, राहुल गांधी उन्हीं को चोट पहुंचा रहे हैं। पहले संसद पर कि संसद में बोलने नहीं दिया जाता, माइक बंद हो जाता है, मनमानी चल रही है, यही सब कहते थे। जबकि चीजें सामने आई कि माइक बंद करने का अधिकार है ही नहीं, स्पीकर के पास वो सुविधा ही नहीं है, वो बंद कहां से करेंगे, और इनको खूब बोलने को मिलता है, बल्कि यही अक्सर गायब रहते हैं संसद के अंदर से। ये चीजें सामने आई। इन्होंने सेना को नहीं छोड़ा, सेना में जाति ढूंढ रहे हैं, सेना को कमजोर कह रहे हैं, पिट गई सेना, और कई तरह के आरोप इन्होंने लगा रहे हैं कि हमले के सबूत, पाकिस्तान पर हमला किया उसके सबूत मांग रहे हैं सेना से। सेना को कमजोर करने की कोशिश इन्होंने की, और अग्निवीर योजना में तो खासकर इन्होंने ये किया है कि सेना बट जाए और वहां पर भी वोट हो जाए, वहां से भी इनको वोट ही चाहिए। जजों को बार बार जुडिशरी पर सवाल उठाते हैं, कई मामलों में जहां इनके पक्ष में फैसला नहीं आता है वहां जजों को कटघरे में खड़ा कर देते हैं। और चौथा, ये इनका जो सबसे बड़ा हमला इस वक्त चुनाव आयोग पर है, क्योंकि चुनाव आयोग लोकतंत्र की नींव है, क्योंकि चुनाव आयोग ही चुनाव कराता है, और आप उसके ऊपर सवाल खड़े करेंगे, बीजेपी की बी टीम बताएंगे। ये उस लेटर में लिखा है कि आप चुनाव आयोग को बीजेपी की बी टीम कहते हैं, लेकिन चुनाव आयोग जबकि पूरी पारदर्शिता से डेटा के साथ काम कर रहा है, आपके सामने सब कुछ है, और आप ऐसे ऐसे शब्द इस्तेमाल करते हैं, एटम बॉम्ब, हाइड्रोजन बॉम्ब, जिससे कि जो चुनाव अधिकारी हैं उनको एक तरह से धमकाने का भाव आता है कि आप उन्हें धमका रहे हैं कि अब आपके ऊपर ये बम फूटेगा, आपकी ये गलतियां पता चलेंगी।
तो आप एक संवैधानिक संस्था को खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं, तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि आप इसके लिए कोई सबूत नहीं देते। आपने एक फॉर्मल कंप्लेंट तक नहीं कराई है, एक आपने एफिडेविट साइन नहीं किया है, ना तो आप कोर्ट में इस मामले को लेकर गए हैं। तो आपके पास क्या आधार है? सिर्फ राजनीतिक बयानबाजी। और इस राजनीतिक बयानबाजी का नतीजा ये निकल रहा है कि आपके कारण देश बदनाम हो रहा है, क्योंकि आप जो है, आप छोटे मोटे औने पौने नेता तो नहीं है, आपने तो खुद को एलओपी बना रखा है। एलओपी का बयान तो हर जगह प्रोमिनेंटली छपता है, मुख्य तौर पर छपता है, विदेशों में भी ये बातें उठती हैं। इसीलिए ये जो वर्ग है, देखिए, ये जिन जिन वर्गों से चिट्ठी आई है, ध्यान देना बहुत जरूरी है। पूर्व नौकरशाह हैं, पूर्व अधिकारी हैं, जो कि कानून को लागू करते हैं। वो देख रहे हैं कि राहुल गांधी की नीतियों के कारण किस तरह से लोगों के भरोसे पर चोट पहुंच रही है। जज हैं जो कानून की सुरक्षा करते हैं, जजों पर सवाल कर रहे हैं। तीसरा पूर्व सैन्य अधिकारी है, जिनके ऊपर सीमाओं से सुरक्षा की जिम्मेदारी है ना। जो दो हैं वो देश के अंदर सुरक्षा देते हैं, सैन्य सेना जो है सीमाओं की सुरक्षा करती है, और उनके ऊपर भी सवाल उठाना, यानी कि सीमा को कमजोर करना। वो लोग समझ रहे हैं कि राहुल गांधी के बयान का किस तरह से सेना पर असर पड़ सकता है। चौथा, जो राजदूत हैं, वो देश के बाहर देश की सुरक्षा करते हैं, देश को का प्रतिनिधित्व करते हैं, कूटनीतिक तरीके से देश के हित में काम करते हैं। और उनके सामने क्या मुसीबत आती है? जब बाहर वो किसी एम्बेसी में है, बाहर अमेरिका में है, चीन में है, ब्रिटेन में है, तो जब उनके सामने सवाल उठते हैं कि भाई आपके यहाँ तो कह रहे कि चुनाव ठीक से नहीं होता, यहाँ तो लोकतंत्र खतरे में है, तो क्या चल रहा है, तो जवाब उन्हें देना पड़ता है। इसीलिए इन लोगों को उठकर आना पड़ा बाहर। इनके जो जो राहुल गांधी के बयानों, तौर तरीकों से जो खींच पैदा हो रही है, वो इस चिट्ठी में निकली है। और अगर देखिए यही चलता रहा तो जो फ्रस्ट्रेशन राहुल गांधी पैदा कर रहे हैं यहाँ के लोगों में कि चिट्ठी लिखने की नौबत आ गई है, तो कल को मामला कोर्ट में भी जा सकता है कि राहुल गांधी को रोका जाए। वो देश को तोड़ने में लगे हैं, और याचिका में भी तब्दील हो सकता है, और कोर्ट का आदेश पाने की कोशिश हो सकती है कि किसी तरह इनको अंकुश लगाया जाए कि सबूत दें, शिकायत करें, वरना ये सब बकवास बंद करें। क्योंकि पूरी कांग्रेस एक ऐसी मशीनरी बन चुकी है जो राहुल गांधी के पीछे लगी हुई है, एक व्यक्ति के पीछे, कि उसे जिताना है, उसे प्रधानमंत्री बनाना है। और जब एक व्यक्ति का हित होता है, एक व्यक्ति का हित केंद्र में रखा जाता है, तो बड़े हित छोटे पड़ जाते हैं, चाहे वो पार्टी का हित हो, जनता का हित हो, या देश का हित हो। तो इसी तरह की और खबरें और विश्लेषण आपके लिए लाते रहेंगे। हमसे जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।